ज्योतिष सीखना व समझना एक अनंत की यात्रा है जिसके लिए एक जन्म तो क्या कई जन्म भी छोटे हैं। एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें जितनी डुबकी लगाओ उतना ही इसकी गहराई के बारे में ज्ञान होता है। ज्योतिष सीखने व समझने के सफ़र में हम प्रतिदिन नई नई जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, योगों को अलग अलग जन्म कुंडलियों पर अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि कई बार कोई योग जो किसी जन्म कुंडली में बहुत ही शुभ फल दे रहा होता है वही दूसरी जन्म कुंडली में बहुत ही अशुभ फल दे रहा होता है। तो ऐसे में योगों की सटीकता पर पहुंचने के लिए, योगों के फल को गहराई से जानने के लिए हमें एक ही योग को अलग अलग जन्म कुंडलियों पर अप्लाई करके देखना होता है। ज्योतिष सीखने और समझने के सफ़र में मैं अपने चैनल पर आपके साथ नए नए जन्म कुंडलियों का विश्लेषण लाता रहता हूं और आज इसी सफ़र में मैं आपके साथ एक ऐसी ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं जो कि एक फेमस यूट्यूबर, डांसर, इन्फ्लुएंसर, कोरियोग्राफर, डेंटिस्ट और हमारे देश के क्रिकेटर यजुर्वेंद्र चहल की धर्मपत्नी धनाश्री वर्मा की जन्म कुंडली है। धनाश्री वर्मा का जन्म 27 सितंबर 1996 को हुआ। धनाश्री वर्मा की जन्म कुंडली का चयन मैंने इसलिए किया क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे विशेष योग हैं जिनको समझना किसी भी ज्योतिष विद्यार्थी के लिए, ज्योतिष जिज्ञासु के लिए अति आवश्यक है। इनकी मैरिड लाइफ, इनकी प्रोफेशनल लाइफ, ये अपने आप में बहुत ही सिखाने वाली है इनकी जन्म कुंडली के माध्यम से। धनाश्री वर्मा का जन्म 27 सितंबर 1996 को हुआ और क्योंकि हमारे पास इनके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में हम नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जीव लगन के आधार पर इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और जब हम जीव लगन के आधार पर इनकी जन्म कुंडली बनाते हैं तो जीव कारक शुक्र क्योंकि यहाँ कर्क राशि में बैठे हैं तो ऐसे में हम कर्क लगन को, कर्क राशि को आधार बनाकर इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि इनको एक डांसर बनाते हैं, इनको एक आर्टिस्ट बनाते हैं। देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को कला का कारक ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली में शुक्र जितना ज़्यादा बली होगा, शुक्र पर जिस तरह के प्रभाव होंगे वैसी ही जातक के अंदर कला होगी, वैसा ही जातक का कला के प्रति आकर्षण होगा। और क्योंकि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में शुक्र जीव कारक ग्रह है तो शुक्र पर आने वाले प्रभाव भी किसी स्त्री के आकर्षण और रूप को भी दिखाते हैं। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में जीव कारक ग्रह शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को कल्पना का कारक माना गया है। किसी मनुष्य के मन में जितनी भी कल्पनाएं चलती हैं, जितने भी विचार चलते हैं, जितनी भी भावनाएं होती हैं, वह सभी चंद्र और चंद्र की राशि के कंट्रोल में आते हैं। अब शुक्र कला का कारक ग्रह है और किसी स्त्री की कुंडली में जीव कारक है तो आप देखेंगे जिस भी स्त्री का शुक्र कर्क राशि में बैठेगा अथवा चंद्र के साथ में संबंध बनाएगा, ऐसी स्त्री के अंदर जन्मजात एक कला छुपी होगी। ऐसी स्त्री कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कला में इंटरेस्ट रखेगी ही रखेगी, क्योंकि जीव कारक ग्रह शुक्र का, कला कारक ग्रह शुक्र का चंद्र अर्थात मन से संयोग हो गया, भावना से संयोग हो गया, कल्पना से संयोग हो गया। जब कला और कल्पना का संयोग होता है तो व्यक्ति अपने आप में कलाकार बन जाता है। अब दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति कलाकार है और एक व्यक्ति अपनी कला को प्रदर्शित करना जानता है। बहुत सारे लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, किंतु वो कभी भी किसी मंच पर आकर गाते नहीं हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, अपनी कला को प्रोफेशनली यूज करेगा तो उसकी जन्म कुंडली में कलाकार होने के साथ साथ प्रदर्शन और प्रोफेशनल यूज के योग होने जरूरी हैं। अब प्रदर्शन किसके द्वारा होता है? प्रदर्शन होता है शरीर के द्वारा। और नाड़ी ज्योतिष में देह का कारक ग्रह मंगल को माना गया है। तो जब भी किसी कला के योग पर मंगल का प्रभाव आएगा तब यह कहा जा सकता है कि यहां पर कला का शरीर के द्वारा यूज हो सकता है या फिर एक्सप्रेस कला को किया जा सकता है। अब आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मंगल जो कि शरीर का कारक है वह कला के कारक शुक्र के साथ कर्क राशि में युति में है। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र का योग हुआ जो कि दिखाता है कला
और शरीर का संयोग हो रहा है, जीव लगन की राशि में ही हो रहा है। तो ये दिखता है कि ये लेडी अपनी कला का प्रदर्शन करना जानती है या करेगी। अब कला का प्रदर्शन और कला में प्रोफेशन आना दो अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग किसी छोटे मोटे मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, किंतु उनको प्रोफेशनली नहीं लेते हैं, वो किसी अदर जॉब में होंगे। तो प्रोफेशनल यूज़ के लिए जन्म कुंडली का 10वां भाव हमारे कर्म का भाव है, वह शनि को नाड़ी ज्योतिष में कर्म कारक ग्रह माना गया है। तो कला के योगों पर कहीं ना कहीं 10वां भाव वह शनि का प्रभाव आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक 10वां भाव और शनि किसी योग से नहीं जुड़ेंगे तब तक उस योग का प्रोफेशनल यूज़ नहीं होगा। योग कोई सा भी हो, ज्योतिष का योग अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन रहा है तो ज्योतिष पढ़ना और ज्योतिष को प्रोफेशनल यूज़ करना दो अलग चीज़ें हो गई। अब खाली ज्योतिष पढ़ने का योग बन रहा है, ज्योतिष में इंटरेस्ट का योग बन रहा है, तो जातक ज्योतिष पढ़ेगा मगर कभी भी ज्योतिष को प्रोफेशनली यूज़ नहीं करेगा। अब अगर उस योग का जन्म कुंडली के 10वां भाव व शनि से संबंध बनेगा तो जातक अपने ज्ञान का प्रोफेशनली यूज़ करेगा। तो 10वां भाव और शनि से किसी भी योग का संबंध उस योग के प्रोफेशनल होने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अब आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में जीव लगन से अर्थात कर्क राशि से 10वां भाव का स्वामी मंगल है और वह कला योग में पहले से ही बैठा है। शुक्र और मंगल की युति है। शुक्र और मंगल की यह युति होना यह दिखाती है कि कला योग का प्रोफेशन से एक टच है। और साथ ही साथ आप देखेंगे शनि मीन राशि में बैठे हैं। नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि जब भी कोई ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में होते हैं तब वह एक दूसरे पर प्रभाव रखते हैं, दृष्टि रखते हैं। नाड़ी ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह की 5वीं और 9वीं दृष्टि मानी गई है। अर्थात अगर मीन राशि में शनि बैठा है तो शनि की 5वीं दृष्टि कर्क राशि में होगी और 9वीं दृष्टि होगी वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में कोई ग्रह बैठे, कर्क राशि में कोई ग्रह बैठे, उस पर शनि अपनी दृष्टि रखेंगे ही रखेंगे। अब शनि की 5वीं दृष्टि क्योंकि शुक्र पर आ गई तो शुक्र शनि और मंगल का यहां पर योग बन गया। शुक्र शनि मंगल का योग बनने से, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह हैं, तो ऐसे में मंगल जो कि प्रोफेशन के यहां पर कारक हैं, देह के कारक हैं, तो शनि का कर्म का आपके शरीर से, आपके प्रोफेशन से और आपकी कला से संबंध बन गया, जो कि दिखाते हैं कि यह स्त्री अपनी कला को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाएगी। अब ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पर अपनी कला को बहुत सारे लोग ले जाते हैं, किंतु सक्सेसफुल कुछ ही लोग हो पाते हैं, वायरल बहुत ही कम लोग हो पाते हैं। धनाश्री वर्मा यूट्यूब पर, इंस्टा पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखती हैं। तो वायरल होने का कारण ज्योतिष शास्त्र में राहु को माना गया है। जब तक जन्म कुंडली में राहु फेवरेबल नहीं होगा, राहु बली नहीं होगा, तब तक कोई व्यक्ति वायरल हो ही नहीं सकता। राहु अचानक होने वाली गतिविधियों को दिखाता है, अचानक से फेम कर दिलाता है। तो आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में राहु अपनी उच्च राशि कन्या राशि में बैठा है। तो राहु यहां पर उच्च का होकर बैठ गया तो आपको अचानक से उच्च लेवल की सफलता देने में सक्षम है। साथ ही साथ आप देखेंगे राहु जीव लगन से तृतीय भाव में बैठा है। अगर राहु जब भी किसी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठे, जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बैठे, जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे अथवा जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे, तो ऐसे में राहु आपके प्रोफेशन में अचानक सफलता दिलाने में सक्षम होता है। और राहु अगर जन्म कुंडली में बली हो गया तो आपको वायरल कराने में सक्षम होता है। जैसे कि इस जन्म कुंडली में राहु तृतीय भाव में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो ऐसे में राहु आपको अचानक से वायरल सक्सेस दिलाने में सक्षम है। अब बात करते हैं कि ये एक डेंटिस्ट भी हैं, क्या योग है इस जन्म कुंडली में जो कि इनको एक डेंटिस्ट बनाते हैं। इनको किसी अदर फील्ड में स्टडी क्यों नहीं दी। देखिएगा इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मीन राशि में शनि और चंद्र की युति है। मैंने अपनी कई वीडियोस में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि चंद्र का योग बनता है तो ऐसा जातक एक डॉक्टर हो सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एक रिसर्चर हो सकता है।
अगर शनि का संबंध किसी भी तरह से जन्म कुंडली के अष्टम भाव से, द्वादश भाव से, जन्म कुंडली के रोग भाव से बन जाता है तो यह अपने आप में पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है कि यह योग व्यक्ति को एक डॉक्टर बना सकता है। अब आप देखिएगा, जीव लगन को जब हम आधार बनाते हैं तो शनि यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी होकर वह चंद्र के साथ में युति कर रहा है। देखिए, शनि कर्म हो गया। कर्म के ऊपर जब भी मन अर्थात चंद्र का प्रभाव होता है तो ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें कि वो मन लगाकर कोई काम कर सके और समाज हित में कर सके। अब समाज हित क्यों? क्योंकि आप देखेंगे शनि अष्टमेश होकर नवम में गया है। नवम भाव आध्यात्म का, भाग्य का, पब्लिक सर्विस का, लोगों की सेवा का भाव है। वहाँ पर शनि और चंद्र का योग बना, अर्धनारीश्वर योग बना, जिस वजह से इनका एक इंटरेस्ट जागा कि मैं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बनने के बाद समाज सेवा करूं। हालांकि इन्होंने डॉक्टर को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, उसके अलग कारण है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद आप देखेंगे इस योग में केतु का भी प्रभाव है। नवम भाव में शनि, चंद्र और केतु का योग है। नवम भाव में शनि, चंद्र, केतु का योग है। आप देखेंगे जिस भी जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव में शनि, चंद्र, केतु का योग बन जाए या प्रभाव बन जाए, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर होगा या अच्छा टीचर होगा या अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर होगा। और ऐसे व्यक्ति का ऑक्कल्ट में इंटरेस्ट होगा ही होगा, पब्लिक सर्विस पे इंटरेस्ट होगा ही होगा। तो शनि, चंद्र, केतु का नवम भाव में योग बना जो कि इनको एक डॉक्टर बनाता है। अब डेंटिस्ट क्यों? क्योंकि आप देखेंगे शनि से पंचम भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल को नाड़ी ज्योतिष में दांतों का कारक माना गया है। इस योग पर मंगल का प्रभाव आना यह दिखाता है कि ये या तो हड्डियों की डॉक्टर हो सकती हैं, या दांतों की डॉक्टर हो सकती हैं, या फिर एक सर्जन हो सकती हैं। अब एक हाई लेवल के सर्जन होने के लिए मंगल में पावर होनी जरूरी है। आप देखेंगे जितने भी हाई लेवल के सर्जन होते हैं, फेमस सर्जन होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बली होगा। अब इनकी जन्म कुंडली में मंगल बैठा अपने नीच राशि में और मंगल का किसी भी प्रकार से नीच भंग नहीं हो रहा, तो ऐसे में ये डॉक्टर बनती हैं मगर एक BDS बनकर रह जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ नहीं करती, ये अपनी कला को यूज़ करती। अब बात करते हैं हम आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिएगा, धनाश्री वर्मा ने यजुर्वेंद्र चाहल से प्रेम विवाह किया है। तो सबसे पहले तो प्रेम विवाह के योग यहाँ पर देखते हैं क्या है, और फिर इनकी मैरिड लाइफ और क्यों इन्होंने यजुर्वेंद्र चाहल से ही विवाह किया। क्योंकि इनको और यजुर्वेंद्र चाहल को लेकर बहुत सारे मीम्स बनाए जाते हैं। क्योंकि देखिएगा, यजुर्वेंद्र चाहल जितने फेमस हैं, जितने अच्छे क्रिकेटर हैं, अगर देखें तो लुक में धनाश्री से उतने ही डाउन है। तो जन्म कुंडली में किस तरह से हम किसी स्त्री की जन्म कुंडली से कैसे देख सकते हैं कि उसके पति का अपीयरेंस क्या होगा, लुक क्या होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सभी किस तरह से हम जन्म कुंडली से जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इस पर बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिएगा, प्रेम विवाह के योग सबसे पहले इसी को समझते हैं कि नाड़ी ज्योतिष में जीव लगन से सप्तम भाव को विवाह का भाव माना गया है, पहली चीज, और मंगल को पति का कारक माना गया है। तो जब भी किसी स्त्री की जन्म कुंडली में हमें उसके वैवाहिक जीवन और उसके पति के बारे में जानना हो तो शुक्र से सप्तम भाव और मंगल पर आने वाले प्रभाव आप देखिएगा, आपको बहुत ही इजीली ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हालांकि उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक अध्ययन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि ज्योतिष एक अथाह सागर है। यहाँ आपका 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। जितना आप गहराई में जाएंगे उतने आपको मोती मिलते जाएंगे। ठीक है, तो प्रेम विवाह के लिए अगर बात करें तो देखिए, एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। जब भी जन्म कुंडली में शुक्र व मंगल पर पंचम भाव, चंद्र व राहु केतु का प्रभाव होगा, इनमें से कोई भी प्रभाव हो, तब प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अब आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शुक्र व मंगल जो कि पति पत्नी के कारक हैं, वो युति में है। मंगल यहां पर पंचमेश है और साथ में चंद्र भी मंगल के त्रिकोण में है। चंद्र और मंगल का योग बन गया और यहां पर केतु भी त्रिकोण से इस योग को प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में यहां पर प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं और राहु केतु इंटरकास्ट मैरिज को दिखाते हैं। तो इसलिए जब भी
शुक्र और मंगल पर राहु केतु व चंद्र के प्रभाव आते हैं, पंचम भाव के प्रभाव आते हैं, तो इंटरकास्ट लव मैरिज के योग बनते हैं। अब बात करते हैं इनके पति यजुर्वेंद्र के फिजिकल अपीयरेंस पर, क्योंकि यजुर्वेंद्र काफ़ी यंग होने के बाद भी 1990 का उनका जन्म है, अगर फिलहाल में देखें तो 34 ईयर्स के वे हैं, और 34 ईयर्स में अभी भी वो उनके अगर लुक की बात करें तो चेहरे से वो बहुत ही गंभीर स्वभाव के कई बार दिखते हैं। चेहरे पर बहुत ज़्यादा उनके एक जॉलीनेस नहीं दिखती, मुस्कान नहीं दिखती, एक रफनेस दिखती है, और कई बार अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं। तो देखिए कुछ सूत्र मैं आपके लिए इसको देता हूँ कि जब भी जीव लगन से सप्तम भाव पे शनि का प्रभाव हो, मंगल पर शनि का प्रभाव हो, तो ऐसे में दो स्थिति होती है, या तो आपका पति आपसे एज में बहुत बड़ा होगा, या वो लुक वाइज इस तरह का होगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा एजड दिखता हो। नॉर्मली अभी आज के समय में मान लीजिएगा बहुत सारे 20-20 साल के बच्चे होते हैं, उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके यंग एज में बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनके लग्न पर कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव होता है। लग्न पर शनि का नकारात्मक प्रभाव आ जाए तब ऐसे में आपको आपकी एज से ज़्यादा बड़ा दिखाने लगता है, आपको बहुत जल्दी मैच्योर करने की क्षमता शनि रखता है। अब आप देखेंगे इनके जीव लगन से सप्तम भाव के स्वामी शनि ही है, तो पहला पति में जो प्रभाव आया शनि का आया, इस वजह से यजुर्वेंद्र चाहल अपनी एज से बड़े दिखते हैं। या फिर शनि का जो लुक है, क्योंकि शनि का लुक जो माना गया है क्रूप माना गया है, गंभीर माना गया है, एजेड माना गया है, वृद्धावस्था का कारक शनि को माना गया है, तो उस तरह का यजुर्वेंद्र में लुक आता है। इसके बाद मंगल जो पति कारक ग्रह है वो इस जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। मंगल नीच का है और मंगल का किसी भी प्रकार से नीच भंग नहीं है, तो यानी कि कहीं ना कहीं पति को बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएशन या बहुत ज़्यादा अच्छा लुक, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और उसके बाद शनि और मंगल का त्रिकोण संबंध भी बन रहा है, तो मंगल पर शनि का डबल प्रभाव आ जाता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शनि है, शनि मंगल पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये कुछ प्रभाव वो दिखाते हैं कि यजुर्वेंद्र चाहल अपने आप में धनाश्री के मुकाबले बहुत ही लुक वाइज अच्छे नहीं दिखते होंगे। इसलिए आप देखेंगे जो कर्क लगन और सिंह लगन वाले जातक होते हैं उनके सप्तम भाव के स्वामी क्योंकि शनि होते हैं। ऐसे में जिन महिलाओं का कर्क व सिंह लगन है उनके पति अगर मंगल पर भी शनि का प्रभाव आ जाए तो या तो उनसे बड़े होंगे, या फिर एजेड दिखेंगे, या फिर शादी के बाद बहुत जल्दी ऐसा लगेगा कि इनकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से बढ़े। तो इस तरह की स्थितियां अक्सर पैदा होती हैं। अब एक प्रश्न हमेशा आता है, बहुत सारे लोग मीम भी बनाते हैं कि धनाश्री ने यजुर्वेंद्र से शादी क्यों की। देखिएगा, मैं तो मानता हूं कि धनाश्री ने अपनी जिंदगी का सबसे वाइज डिसीजन लिया यजुर्वेंद्र से शादी का, क्योंकि यजुर्वेंद्र का आज के समय में जो लेवल है वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं, तो यजुर्वेंद्र को दुनिया की कोई भी सुंदर से सुंदर लड़की मिल जाती है। मगर धनाश्री को यह पता था कि एक डांसर का बहुत बड़ा करियर नहीं होता, जब तक वो यंग है तब तक ही एक एक्ट्रेस और डांसर की वैल्यू है। ये कटु सत्य है, हालांकि बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठा सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता और कटु सत्य यही है कि एक नाचने वाली का तब तक ही करियर है जब तक वो बहुत सुंदर दिखती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक की एज तक का इनका करियर था एज एन एक्ट्रेस और एज ए डांसर। तो उन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया यजुर्वेंद्र से विवाह का, और यजुर्वेंद्र से विवाह के बाद इनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। आप देखिएगा इनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई, इनके इंस्टा पर, इनके यूट्यूब पर कितने ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ गए। और आज मैं अगर इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ, आज मैं धनाश्री को जानता हूँ तो यजुर्वेंद्र की वजह से। यजुर्वेंद्र को तो आज पूरी दुनिया जानती है क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट टीम के एक बॉलर हैं। धनाश्री को कौन जानता है? इंस्टा पर हर दिन नई नई लड़कियां आती हैं, वायरल होती हैं, 2-4 दिन के लिए वायरल होती हैं, गायब हो जाती हैं। अब बात आती है कि धनाश्री ने इतना वाइज डिसीजन लेने की क्षमता कहां से प्राप्त की। तो देखिएगा, इस जन्म कुंडली में शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है। चंद्र को मन का कारक माना गया है। जब भी किसी जन्म कुंडली में चंद्र, शनि और केतु की युति बनेगी तो ऐसे लोग ओवर थिंकर होते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, चीजों को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। तो चंद्र के ऊपर शनि ने गंभीरता दी और केतु ने सूक्ष्मता के साथ एनालिसिस करने की क्षमता दी, सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता दी। इस योग ने, शनि चंद्र केतु के इस योग ने इनको यह विचार दिया कि किस तरह से मैं बहुत सोच समझ के
अपनी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लूं। अब अगर इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो जिस तरह की इनकी जन्म कुंडली है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। उसके रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष में जैसे कि मैंने आपको कि मंगल को पति का कारक ग्रह माना गया है। मंगल पर आने वाले प्रभाव बताएंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। सप्तम भाव पर आने वाले प्रभाव बताएंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो मंगल यहां पर नीच है, और साथ ही साथ आप देखेंगे मंगल के त्रिकोण में केतु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, और मंगल से द्वितीय भाव में बुध बैठे हैं। जब भी आप किसी जन्म कुंडली में मंगल की इतनी पिटी हुई स्थिति देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसी स्त्री अपने पति से सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं होगी, ऐसे पति अपने पति के प्रोफेशन से सेटिस्फाई नहीं होगी, या अपने पति की किसी न किसी आदत की वजह से वो सेटिस्फाई नहीं होगी, और उनके बीच में जितने भी समय वे साथ रहें झगड़े होते रहेंगे। और ये झगड़े एक समय इतने बढ़ते हैं कि ये आपस में डिसीजन लेते हैं कि भाई अब आप अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते रहना चाहता हूं। जब भी किसी स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल के ऊपर केतु और शनि का प्रभाव आएगा तो ऐसी स्त्री का पति अपने रिलेशन के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा, लॉयल होगा, केयरिंग होगा, शेयरिंग होगा, किंतु अपनी पत्नी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाएगा, क्योंकि पत्नी की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अगर आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शुक्र बैठा है चंद्र की राशि में, चंद्र को रानी माना गया है, महारानी माना गया है। तो धनाश्री के अंदर जो एक क्वालिटी है वो ये है कि मैं एक रानी जैसा जीवन जीना चाहती हूँ। वहीं पति के अंदर जो क्वालिटी है वो एक साधु वाला जीवन जीना चाहता है, बहुत ही आम जीवन जीना चाहता है। उसे बहुत ही ज़्यादा सोशल होने से कोई मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कोई नेम फेम नहीं चाहिए। देखो, यजुर्वेंद्र को अगर आप पर्सनल लाइफ में अगर आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो मैं तो इस जन्म कुंडली से कह रहा हूँ कि उनका जो एक पर्सनल कैरेक्टर यही होगा कि भाई मुझे एक बहुत साधारण जीवन चाहिए, मुझे कोई बहुत नेम फेम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं बहुत ही सेल्फ सेंटर रहना चाहता हूँ। अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना परिवार, यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब धनाश्री क्योंकि एक रॉयल क्लास चाहती हैं, क्योंकि शुक्र के ऊपर चंद्र की राशि का प्रभाव है। हालांकि धनाश्री की कुंडली में भी शनि चंद्र केतु का योग है, तो यह योग इनको भी आध्यात्म से जोड़ेगा, इनको भी सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ेगा, इनको भी कहीं ना कहीं एक इस तरह की माइंड सेट देगा कि मैं इंट्रोवर्ट होना चाहती हूं। किंतु यह इनके लिए थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम इनके माइंड में ग्लैमर उठता रहेगा। और मंगल क्योंकि बहुत पिटा हुआ है तो ये पति से किसी न किसी तरह से अनसेटिस्फाई रहेंगे, तो वो एक रीजंस इनकी लाइफ में बनेंगे कि ये अपने पति के साथ बहुत ही खुश नहीं रह पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में धनाश्री के लिए मल्टीपल रिलेशंस के योग बनते हैं। तो मल्टीपल रिलेशंस के योग और मंगल का इतना पिटा होना ये दिखाते हैं कि यहाँ पर वैवाहिक सुख बहुत ही कम है। तो हो सकता है कि भविष्य में ये किसी अदर रिलेशन में जा सकती हैं, या फिर अलग अलग रहने का ये लोग निर्णय ले सकते हैं। अब वर्तमान समय की बात करें तो आप देखेंगे गोचर में राहु मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। अब राहु केतु का ये त्रिकोण संबंध मंगल और शुक्र से बन रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में इनको अपने रिलेशन में, अपनी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं काफी इश्यूज आ रहे हैं। अब अगले 1.5 साल 2 साल अगर ये इन चीजों को बहुत ही सही से कंट्रोल करते हैं, अगर मैं कहूं तो जब तक राहु इनके सप्तम भाव से निकल नहीं जाता, जिसमें अभी 3 से 4 साल हैं, 3-4 साल इनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही सही नहीं है। अगर ये 3-4 साल अपनी मैरिड लाइफ को किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, चला लेते हैं, तो आगे इनकी मैरिड लाइफ स्मूथली चलेगी। वरना 3-4 साल इनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पर ये हो सकता है सोशली नहीं, घर पे ही ले लें, उस तरह का डिसीजन ले लें कि भाई आप अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते रहना चाहती हूँ, हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा पटरी नहीं बैठ रही है। और इस समय में अगर ये कोई लीगल डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर सेपरेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, और नहीं लेते तो अगले 4 साल बाद ये अपनी लाइफ में सेट होने की कोशिश कर सकते। तो इस तरह से जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर, योगों की स्थिति देखकर हम बहुत कुछ बहुत ही इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मगर उस इजीली प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, अलग अलग जन्म कुंडलियों पर अलग अलग योगों को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है।
तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।